कि संत महापुरुष के सानिध्य के अलावा हमारा जितना संग होता है वो सब झूठ होता है, वो सब मिथ्या होता है। और संत का जो संग होता है, संत के संग में जो हमें मिलता है, संत के संग में जो हम सीखते हैं, वही केवल सच होता है। आप कहें कैसे? इसका सीधा सा मतलब है, मिथ्या की परिभाषा ही है कि जो सच जैसा दिखाई दे किंतु सच न हो उसको मिथ्या कहा जाता है। तो बात समझनी है, मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता है। मिथ्या का मतलब होता है जो सच के जैसा दिखाई देता है किंतु सच नहीं होता है, उसको वेदांत की भाषा में मिथ्या कहा जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा कि जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। तो कुछ लोग शब्दकोश में शब्द के अर्थ को न जानने के कारण मिथ्या का मतलब कह दिया झूठ। मिथ्या अलग चीज है, झूठ अलग चीज है। झूठ उसे कहते हैं जो बिल्कुल गलत हो, अब मिथ्या उसे कहते हैं जो सच के जैसा दिखाई तो दे लेकिन वह झूठा हो, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे हम लोग विज्ञान की भाषा में दो शब्द पढ़ते हैं, क्षितिज और अंतरिक्ष। अंतरिक्ष तो खैर होता है जहां पर दो शक्ति का मिलन हो, दो पिंड के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जहां मिलन हो उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। और क्षितिज किसे कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है जहां पर धरती और आसमान की मुलाकात होती हो उसको क्षितिज कहा जाता है। तो क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कहीं है जो धरती और आकाश की मुलाकात हो? लेकिन आप एक ऐसे जगह पर चले जाइए जहां सुनसान हो, कोई वृक्ष पौधा ना हो, पूरा खाली का खाली हो, और एक जगह पर खड़े हो जाइए और उसके बाद एकदम सुनसान जगह में निहारने की कोशिश कीजिए, तो क्या पता चलता है? 2-4 किलोमीटर के बाद ऐसा लगता है कि धरती और आसमान क्या हो गया है, मिल गया है, सट गया है। तो दिखाई तो देता है, नजर को दिखाई दे रहा है कि धरती और आसमान क्या हो गया, सट गया है। लेकिन क्या हकीकत में वो सटा है? हकीकत में सटा नहीं, केवल नजर को प्रतीत होता है कि सट गया है। तो जिस जगह पर सटा है नहीं किंतु नजर को प्रतीत हो रहा है कि धरती और आसमान सट गया है, साहित्य की भाषा में उसी सटे हुए जगह को क्षितिज कहा जाता है। जैसे एक मृग मरीचिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी गर्मी का महीना है, बैसाख और ज्येष्ठ की चिलचिलाती धूप में हम इस रोड पर निकलते हैं तो अपने नजर के सामने से 20-25 कदम की दूरी पर झिलमिलाता हुआ कुछ दिखाई देता है। उसको मृग जब अपने नजर से देखता है तो उसे लगता है कि शायद पानी चल रहा है, और उसकी तलाश में उसी झिलमिलाती हुए चीज की तरफ मृगा लपकता है कि जाते हैं दौड़ करके, प्यास लगी है, वही पानी है, पी लेंगे। लेकिन वहां नजदीक पहुंचता है तो वहां क्या पता चलता है कि तो पानी समझ करके आए थे, लेकिन तो धूप की लो एकदम झिलमिला रही है। फिर उसको आगे 25 कदम में झलकता है कि फिर झिलमिला रहा है। उस झिलमिलाते हुए चीज को पुनः वह समझता है कि पानी ही शायद लहर रहा हो, फिर वह दौड़ लगाती है। इसी तरह से धूप के लौ को पानी समझ करके जो वह मृगा उसे दौड़ता है, इसीलिए उसको मृग मारीचिका कहा जाता है, या उसी दौड़ को मृग तृष्णा कहा जाता है। तो मृग की दृष्टि से जो पानी झलकता है, उसको नजर में पानी तो झलकता है किंतु वह पानी नहीं होता है, इसलिए मृग तृष्णा को, मृग मरीचिका को मिथ्या कहा जाता है। सीधी सी बात समझिए, झूठ का मतलब होता है जो बिल्कुल गलत हो, और सच का मतलब होता है जो गलत नहीं हो। लेकिन सच और झूठ के बीच की जो रेखा है, जो सच प्रतीत तो होता हो किंतु उसका अस्तित्व झूठ हो, उसको मिथ्या कहा जाता है। संसार के जितने संग हैं, चाहे वह पति पत्नी का संग हो, बेटे बेटी का संग हो, रिश्ते नाते का संग हो, दुनिया में और किसी का संग हो, वो क्या है? सच है कि मिथ्या है?
क्या है वो? बोल दीजिए ना आप ही लोग। मिथ्या है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि आप सत्संगी हैं तभी आपके लिए मिथ्या है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप रामायण मानते हैं, गीता मानते हैं, वेद मानते हैं, पुराण मानते हैं तभी मिथ्या है। जो नहीं मानता उसके लिए सच है। ऐसा नहीं है। धरती पे जितने भी मनुष्य जन्म लिए, चाहे वो सत्संग को मानता है कि सत्संग को नहीं मानता है, वेद पुराण गीता कुरान राम रहीम किसी को मानता है कि नहीं मानता, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि वो जन्म लेकर के आया है और 60 साल 70 साल 80 90 100 साल जो भी धरती पर वो गुजारता है, धरती पर जिन जिन प्राणी से पदार्थ से उसका संबंध जुड़ता है, ये 60 बरस 70 80 बरस के लिए लगता तो उसको है कि ये संबंध जोड़ लिए थे, सब दिन मेरे पास रहेगा। लेकिन अंत में होता क्या है? मृत्यु का एक झटका लगता है और झटका लगने पर जैसे ही आंखें बंद होती है, संसार का जोड़ा हुआ अपना माना हुआ कौन चीज अपने साथ में रह जाता है? धन रहता है, पद रहता है, प्रतिष्ठा रहती है, रिश्ते नाते रहते हैं, क्या रहता है साथ में? ये शरीर जिसे हम अपना मान मान करके जी रहे, यह तक भी साथ में नहीं रह पाता है। तो जिन संबंधों को हम 60 70 80 साल तक अपना मान करके जिए, अब मृत्यु का एक झटका लगा और एक ही झटके में सब चीज समाप्त हो गया, तो उसको सच कहा जाएगा कि मिथ्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? वो मिथ्या कहा जाएगा। क्योंकि 60 70 वर्ष तक जिसको हम सच मानते आ रहे थे, मृत्यु के एक झटके ने उस सब को क्या कर दिया? झूठा कर दिया। तो जो झूठा जैसा था, किंतु 80 बरस 90 बरस 100 बरस तक जो हमें सच के जैसा लगा, किंतु उसकी वास्तविकता झूठ थी, इसीलिए उसको मिथ्या कहा जाता है। तो जब तक दुनियादारी और प्राणी पदार्थों की संगति में हम अपने जीवन को जोड़े रखते हैं, इसका मतलब अभी तक हम मिथ्या संग, झूठ संग नहीं कहिए उसको, मिथ्या संग कहिए, मिथ्या संग कर रहे थे। लेकिन जब आप किसी चेतना संपन्न गुरु के शरण में आते हैं, किसी संत के शरण में आते हैं और उस संत की वाणी को सुन करके जो आत्मा आपसे कभी नहीं छूटेगी, जिसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चौक्लेद्यन्त्यापो न शुष्यति मारुतः अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते मृति वा कदाचिन्न भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि एक तत्व जो आपके भीतर में बैठा हुआ है, जिसको नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से चाह करके भी शस्त्रों से उसे काट नहीं सकते, उसको अग्नि में जला नहीं सकते। वह एक ऐसा तत्व है जिसको पानी में आप गला नहीं सकते। वह एक ऐसा तत्व है कि चाह करके भी उसे मिट्टी में दफनाया नहीं जा सकता। वह एक ऐसा तत्व है कि हवा उसको उड़ा नहीं सकती। वह एक ऐसा तत्व है जिसको वायु अवशोषित नहीं कर सकता, पानी गला नहीं सकता। उस तत्व को आत्म तत्व कहा जाता है, जो जब तक आपके शरीर में बैठा हुआ है, वह सत्य, वह राम, वह कृष्ण, वह बुद्ध, वह कबीर, जो भी उसका नाम अपनी अपनी आस्था के अनुसार जो कुछ भी आप नाम रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम तो व्यक्ति अपनी सुविधा से रखता है। पानी को कोई अपनी सुविधा से वाटर कहता है, कोई अपनी सुविधा से पानी कहता है, कोई अपनी सुविधा से उसको जल कहता है, कोई अपनी सुविधा से उसको नीर कहता है, कोई अपनी सुविधा से उसको आव कहता है। तो पानी कहे, जल कहे, वाटर कहे, आव कहे, नीर कहे, कुछ भी कहे, पीने से क्या होगा? प्यास ही न बुझेगी। अब कोई वाटर कह करके पानी पिएगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। कोई जल कह करके पानी पिएगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। कोई आव कह करके पानी पिएगा तो उसको प्यास नहीं बुझेगी। कोई नीर कह के ही पानी पिए तो क्या उसकी प्यास नहीं बुझेगी? पानी मूल चीज है, जल तत्व मूल चीज है। उस जल को कोई अपनी भाषा में, जो भाषा में उसको पुकारने के लिए आता है, पुकारे ना। उसी तरह से जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो सबके हृदय में निवास कर रहा है, उस हृदय निवासी परमात्मा को आपको जिस नाम में सुविधा होती है, जिस नाम से उसे पुकारना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल उस परम तत्व का भजन कीजिए, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा।
उसी से आपका कल्याण हो। उसका नाम क्या रखते हैं आप? शिव कह करके भजने में अच्छा लगता है, कहिए उसको। राम कह करके ही उसका भजन करने में आपको अच्छा लगता है, कहिए क्या फर्क पड़ता है। कृष्ण कह करके ही उस ईश्वर का स्मरण करने में आपको अच्छा लगता है, कहिए। लेकिन जो परम तत्व जो आपके भीतर में बैठा हुआ, जिसके बदौलत ही आप सांस ले रहे हैं, जिसके कारण ही आप देख पा रहे हैं, जिसके कारण ही आप सुन पा रहे हैं, जिसके कारण ही आप चल पा रहे हैं, वही तत्व जो आपके भीतर में बैठा हुआ है, उसी को ईश्वर, परमात्मा, आत्मा जो भी कह दिया जाए, बस वही शाश्वत तत्व है। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि पैर चल रहा है, कुछ लोगों को, अधिकांश लोगों को यही भ्रम होता है कि आंख देख रही है, पैर चल रहा है, हाथ काम कर रहा है, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहा है। तो जिन लोगों को यह भ्रम होता हो कि आंख देख रही है, कान सुन रहा है, मुंह बोल रहा है, तो उन लोगों को एक बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि मुंह बोल रहा है तो जब कोई आदमी मर जाता है तो मुंह बचा ही रहता है कि मुंह कहीं हरिद्वार चला जाता है? आए हंसते क्यों है बाबा यार? हरिद्वार जाता है। हाँ। तो जब आदमी का प्राण छूटता है, यानी जिसको हम मृत्यु कहते हैं, किसी की मृत्यु हो जाने पर आंख उसकी रहती है कि नहीं रहती है? लेकिन देख पाता है वो क्या? कान पास में ही रहता है ना, लेकिन सुनाई देता है। हाथ पास ही रहता है, लेकिन हाथ कोई कर्म नहीं कर पाता है। पैर पास ही रहता है, लेकिन कोई चल नहीं पाता है। मतलब जितनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां है, सब पास में ही है, लेकिन सब एकदम शिथिल हो गया है, कोई किसी काम का नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हाथ तो बचा हुआ है, हाथ के माध्यम से जो काम करवा रहा था भीतर में बैठ करके, वो काम करवाने वाला क्या हुआ? चला गया। कान पास में है, लेकिन कान के पीछे बैठ करके जो कान के माध्यम से सुनवा रहा था, वो सुनने वाला क्या हो गया? चला गया। आंख पास में बचा हुआ है, किंतु आंख के पीछे बैठ करके जो इस आंख के माध्यम से दुनिया को देख रहा था, वो क्या हो गया? चला गया। तो क्या चला गया? जो चला गया उसी के लिए चार आदमी जब कांधे पर उठाता है तो पीछे से पूरे गांव वाले पुकारते जाता है, राम नाम सत्य है। तो जो राम नाम सत्य है वो अयोध्या वाला की भीतर वाला? जीवन में कभी सुने नहीं, सुन पाए, किसी ने सुनाया नहीं। घर में, परिवार में बच्चे के जन्म से लेकर के जब तक उसकी आखिरी सांस चलती है, तब तक उसको यह शब्द सुनने भी नहीं दिया जाए कि राम नाम सत्य है। कोई अचानक किसी के कान में जाके कहे भी कि राम नाम सत्य, तो लाठी से पीट देगा वो। दिमाग खराब है। अभी तो हम देखने में हट्टा कट्टा है, जवान है, अभी हमको राम नाम सत्य कह रहा है, अब सगुन वाला शब्द काहे बोलता है? कहेगा ना। है? जिस चीज को जीवन के आखिरी क्षण में आपको जरूरत पड़ेगी, कभी उस शब्द से आपको संगति तक नहीं करने दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास इसी बात को कहते हैं कि माता पिता हमारे आदरणीय हैं, लेकिन माता पिता जन्म दे करके हमारा पेट किस तरह से भरे, और अपने पेट भरने के साथ साथ हम लोगों का भी, सब पूरे परिवार का पेट किस तरह से भरे, माँ बाप इतना ही सिखा पाता है। गोस्वामी जी की भाषा में कहे तो माता पिता बाल कहीं बुलावा, उदर भरे सोई काज सिखावा। माता पिता के जन्म देने के बाद माता पिता अपने बच्चे के प्रति इतनी ही भूमिका समझता है कि बच्चे को जन्म दे दिए, थोड़ा खेलने कूदने की उम्र पार हुई, तो बस अब इसको इतना ही सिखाना है कि बेटा पढ़ लिख करके किसी तरह नौकरी करो, अब कोई ऐसे पद पर पहुंचो कि तू अपना भी जीवन बढ़िया से गुजर बसर कर लो, हम बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तो हम लोगों का भी गुजर बसर बढ़िया से हो जाए। इतना भर कोई व्यक्ति कर ले तो समझ लेता है कि मानव जीवन है सफल हो गया।
मोछ में घी लगा करके एकदम ऐठता है ना जी। लेकिन यदि इतना ही जीवन सफल है, तो ये तो जब तक व्यवहारिक जीवन है, शारीरिक जीवन है, तब तक की जीवन की सफलता आपने हासिल कर ली। लेकिन जिसके बदौलत अभी तक आप सांस ले रहे थे, जिसके बदौलत आप इस दुनिया में जीवित कहलाते थे, जिसके रहने के कारण अभी तक आप किसी के नाना, किसी के दादा, किसी के मामा, किसी के काका, कोई गुरु, कोई चेला बना हुआ है, जिसके चले जाने पर सब कुछ लाश हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, उस परम तत्व की सेवा आपने कब किया? इस आंख की सेवा आपने की, इस कान की सेवा आपने की, इस पैर की सेवा आपने की, इस हाथ की सेवा आपने की, इस शरीर, संसार और संबंध की सेवा आपने की। लेकिन जिसके बदौलत यह पूरा जीवन टिका हुआ है, जिसके चले जाने पर तब आप सुना रहे हैं कि राम नाम सत्य है, उस परम तत्व की सेवा आपने कब की? ये तो चिता पर लेटे लेटे, ठठड़ी पर लेटे लेटे अंतिम बार, पहली बार जीवन में सुन ही रहे हैं कि राम नाम सत्य है। वो भी तब सुनाया जा रहा है जब सुनने वाला अब बचा नहीं है, वो चला गया है। यह सत्संग आपको उसी तत्व से जोड़ना चाहता है कि जो जीवन के आखिर में आपको पढ़ाया जाएगा। अरे भाई, पढ़ना तो आपको पहले में चाहिए, लेकिन पढ़ रहे तब जब पढ़ने वाला गायब हो गया। अच्छा, एक बात आप समझाइए कि किसी विद्यार्थी को जीवन भर हिंदी पढ़ाया जाए, 1 साल तक हिंदी पढ़ाया जाए, उसको कंठस्थ करवा दिया जाए, अब परीक्षा हॉल में बैठने जाए तो उसको अंग्रेजी का क्वेश्चन थमा दिया जाए, वो विद्यार्थी पास करेगा कि फेल करेगा? पक्का विश्वास है फेल कर जाएगा। तो जिंदगी भर जो हमें सिखाया गया बचपन से लेके कि दुनिया नाम सत्य है, रिश्ता नाम सत्य है, जमीन नाम सत्य है, मकान नाम सत्य है, बेटा नाम सत्य है, पत्नी नाम सत्य है, धन दौलत नाम सत्य है, बैंक के बैलेंस नाम सत्य है, एटीएम पेटीएम सत्य है, चेकबुक सत्य है, खाता खेसरा केवाला सत्य है, अब सर्वे हो रहा है तो नोटेशन सत्य है। ये सारा चीज जीवन भर समझाया गया, पढ़ाया यही गया। जब आखिरी बार धर्मराज के यहाँ परीक्षा देने जा रहे हैं जीवन की, तो उस समय चीट पकड़ाया जा रहा है कि राम नाम सत्य है। पास करेंगे कि फेल? इसमें नहीं बोलिएगा। इस जीवन के परीक्षा में पास होंगे कि फेल? फेल करना होगा। जीवन के परीक्षा में भी फेल न करना पड़े, इसके लिए साधु संत गुरुजनों के वचनों को हमें कभी कभी सुनना चाहिए। वैसे मौका तो लगता नहीं है, तो किशुन साहब की कृपा है कि कभी कभी लकड़ा खोल में संत गुरुजन आ जाते हैं। फिर भी इतनी व्यवस्था करने के बाद भी पंडाल खाली रहे। मैं तो यहाँ था नहीं, छत्तीसगढ़ में था, और मुझे सूचना मिली थी कि अगल बगल में कहीं खेसारी ना लाया था। मैं बिहार में नहीं था उस समय, छत्तीसगढ़ में समय मेरा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन यहाँ से कुछ जब लोग, यहाँ हमारा कर्म स्थान यही है, तो सूचना मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि आपके इलाके में फलाना फलाना आ रहे हैं? लोग की भीड़ कितना होगी? मत पूछिए, 1 इंची जगह नहीं। इसी तरह बैठने के लिए भी दिया गया था कि नहीं गए हो, देखे होंगे ना। टूट गया था। क्यों? उस जीवन के कौन परीक्षा में वो काम देगा? वो केवल हुड़दंगबाजी है, मनोरंजन, थोड़ी देर के लिए मन की भावना को भड़काना, युवाओं के दिल और दिमाग में एक उत्तेजना पैदा करना, ऐसी ऐसी भाषा लोगों के कान तक पहुंचाना जिस भाषा को सुनने कोई भी व्यक्ति अपने माँ बहन बेटी के साथ वो सब भाषा सुन पाएगा? जरा सा भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो सब जैसे जैसे भाषा का प्रयोग करता है, जैसे जैसे शरीर की एक्टिविटी करता है, कोई भी समझदार व्यक्ति अपने माँ बहन बेटी के साथ न उस तरह के दृश्य को देख पाएगा, न उस तरह के शब्दों को सुन पाएगा। सुनेगा? संस्कार यदि होगा तो, संस्कार हीने हो, पूरा संस्कार को बेच करके ही कहीं शुद्ध भरना रख दिया हो तो बात अलग है। जो भी है,
बोलिए सदगुरुदेव की। खैर वो मेरा विषय नहीं है। मूल बात मैं ये कहना चाहता था कि जिसकी जरूरत मनुष्य को है उसको यदि हाथ पकड़ पकड़ के, पैर पकड़ पकड़ करके, प्रेम से बुला बुला करके, निमंत्रण दे दे करके भी लोगों को सुनाना चाहता है, एक कट्ठा के पंडाल भी भरा हुआ नहीं है। और जिस चीज की जरूरत मनुष्य को है नहीं, केवल उत्तेजना है, केवल वासना है, उस चीज से लाभ किसी को कुछ है नहीं, उस चीज के पीछे दुनिया कितनी दीवानी। तो इस पर मुझसे लोग टिप्पणी भी करते, पूछते हैं कि साहब कहीं नाच सिनेमा तमाशा होता है तो वहां पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है, सत्संग होता है, ये इतना अच्छा चीज है, तो यहाँ पर इतना आदर और प्रेम से बुलाने के बावजूद भी लोगों की भीड़ क्यों नहीं होती। तो उनको मैं एक जवाब दिया करता हूँ, संत गुरुजन जवाब सब देते हैं। वो जवाब क्या है कि आप किसी हाट बाजार जाते हैं, उस हाट बाजार में आलू टमाटर बैगन धनिया बेचने वाला भी कहीं दुकान होता है ना, और उसी के बगल में एक सोना चांदी और हीरा बेचने वाला भी दुकान होता है। तो टमाटर बैगन धनिया वाले दुकान पर भीड़ ज्यादा होगी कि सोना चांदी वाला दुकान है? क्यों? क्योंकि उसको खरीदने की जरूरत भी सबको है और साथ साथ वो सस्ता है ना। इतना सस्ता है कि उसको हर कोई खरीद सकता है। लेकिन सोना चांदी हीरे जवाहरात खरीदने की क्षमता सबके पास नहीं होती है। सोने चांदी हीरे जवाहरात की दुकान पर जाने के लिए व्यक्ति के पास पूंजी चाहिए, संपत्ति चाहिए। जिसके पास संपत्ति है, जिसके पैकेट में पूंजी है, वही सोने चांदी और हीरे की दुकान पर जाता है। और जिसके पास थोड़ी बहुत भी पूंजी होता है, वह भी साग की दुकान पर, वह भी बैगन टमाटर की दुकान पर, वह भी सब्जी की दुकान पर आसानी से जा सकता है। इससे इसका ये मतलब नहीं है कि सब्जी के दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और हीरे के दुकान पर कम भीड़ होती है तो हीरे का कीमत घट जाएगा या आलू बैगन का कीमत बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। उसी तरह से जो सत्संग को खरीदने की, सत्संग को समझने की क्षमता सबके पास नहीं होती। गाना कोई सुन सकता है, नाच कोई देख सकता है, सिनेमा तमाशा कोई देख सकता है, सुन सकता है, उसको पचा सकता है, लेकिन सत्संग को सुनने समझने और पचाने की क्षमता चाहिए। सत्संग को वही व्यक्ति सुन सकता है, सत्संग को वही व्यक्ति समझ सकता है, सत्संग को वही व्यक्ति अपने जीवन में आचरण में पचा सकता है जिस व्यक्ति के पास संस्कार की पूंजी होगी, जिस व्यक्ति के पास पुण्य की पूंजी होगी। जिसको जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि स्वल्प पुण्यवतांग राजन विश्वासो नैव जायते, कि जिस व्यक्ति के पुण्य कमजोर होंगे, जिस व्यक्ति का संस्कार कमजोर होगा, वह सत्संग की बातों को सुन नहीं सकता है, और सुन भी लिया कदाचित उसको समझ नहीं सकता है। समझा ही नहीं तो फिर वो चलने की बात तो ही कोसों दूर है, चलेगा कैसे। तो स्वल्प पुण्यवतांग राजन विश्वासो नैव जायते, जिसके पुण्य कमजोर होंगे, संस्कार कमजोर होंगे, वह सत्संग की बातों को न सुनने में रुचि लेगा, न समझने में रुचि लेगा, न करने में रुचि लेगा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में अलग ढंग से सजाते हुए कहा है, जैसे जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि आपके आगे में 56 प्रकार का भोजन परोस करके रख दिया जाए थाली में, बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, लेकिन जिस समय आपके सामने में अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे पकवान बना करके थाली में रखी गई है, उस समय में संयोग से आपको बुखार चढ़ गया। कोई भी बुखार, सामान्य बुखार हो कि काला जार मलेरिया, कोई भी हो, बुखार की पीड़ा आपको चढ़ी हुई है, तो आपके सामने में जो स्वाद वाला अच्छा अच्छा भोजन रखा गया है, वो बुखार के समय में खाने में कैसा लगेगा जी? और जगह तो सुने बढ़िया नहीं लगेगा, लकड़ा खोल वाला बतावे कैसा लगेगा।
नहीं ठीक लगता है। अच्छा तब तो मैंने पूरे दुनिया जैसा लकड़ा कौन भी है कि बुखार लगने की स्थिति में कितना भी अच्छा भोजन परोस करके सामने में रख दिया जाए वो भोजन अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या मतलब? भोजन खराब है? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर खराबी है ना। भोजन में तो स्वाद भरा है, लेकिन स्वाद भरा हुआ भोजन भी हमारे भीतर जाने पर यदि हमको तीता महसूस हो रहा है, इसका ये अर्थ कदापि नहीं निकाला जाएगा कि थाली का जो भोजन है वो बेकार है। इसका ये अर्थ निकाला जाएगा कि थाली के अंदर का भोजन तो स्वादिष्ट है, वस्तुतः खाने वाले के मुंह में ही कोई खराबी है जिसके कारण से उसको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। उसी तरह से सत्संग तो सदैव अच्छा होता है, भक्ति की बातें तो सदैव अच्छी होती है, ज्ञान की बातें सदैव अच्छी होती है, लेकिन किसी के सामने में हमारे आदरणीय किशुन साहब जी के द्वारा, आदरणीय शंभू बाबू के द्वारा साल में 2 साल में कभी कभार यदि ये सत्संग के भक्ति के ज्ञान की उत्तम उत्तम व्यंजन परोस करके रख दिया जाए फिर भी किसी को अच्छा न लगे तो समझ में आना चाहिए कि उसी के अंदर कोई खराबी है। वस्तुतः सत्संग कभी खराब नहीं होता है, भक्ति कभी खराब नहीं। ये भक्ति तो पापी से पापी का उद्धार कर देता है। ये सत्संग तो आदमी के जीवन में जब प्रवेश करता है तो इसके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संवार देता है। तो सत्संग गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुने, जिसके चित्त में अनादि काल से पाप विकार वासना भरा पड़ा है, उसको यह सत्संग का अमृत भी पिलाया जाए तो ये सत्संग उसको जहर की तरह लगता है। ये ज्ञान का, ये भक्ति का अमृत पिलाया जाए, ये ज्ञान का अमृत भी, भक्ति का अमृत भी उसको जहर के जैसा कड़वा प्रतीत होता है। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि जिस सत्संग में आप बैठे हुए हैं, आखिर ये सत्संग है तो फिर इसका नाम सत्संग क्यों पड़ा? इसका सीधा सा अर्थ है कि इसके अलावा हम दुनिया में जितनी संगति करते हैं वो सारी की सारी संगति मिथ्या संगति, झूठ नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि मैंने पहले बताया कि झूठ में और मिथ्या में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? झूठ मतलब हो गया बिल्कुल निगेटिव और सच मतलब हो गया बिल्कुल पॉजिटिव। झूठ माने ना और सच माने हाँ, लेकिन मिथ्या का मतलब हाँ और ना के बीच की जो लकीर है उसको क्या कहते हैं? मिथ्या कहते हैं। तो सीधी सी बात है, अब पत्नी बच्चे के साथ जी रहे, कोई कहे कि संबंध झूठा है तो दिमाग कहेगा कि पागल है, ये झूठा है तो हम जी कैसे रहे? कहेगा कि नहीं कहेगा? कोई आवे और कहे कि ये पिता पुत्र का जो संबंध है ये झूठा है, आदमी कहेगा बड़ा गजब आदमी हूं, झूठा है तो एकदम 60 वर्ष से नींव कैसे रहा है? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो वस्तु तो वो झूठ नहीं है, तब वो क्या है? मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? मिथ्या इसलिए है कि जिसे अब तक हम सच मान करके जीते रह रहे हैं, एक समय आएगा जिसको हम लोग भजन में गाते हैं, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी। तो जिसको अब तक सच मान रहे हो क्या होगा? घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिसको अब तक सच मान करके जीते आ रहे हो उसको एक ही क्षण में छोड़ करके क्या होना पड़ेगा? चल देना पड़ेगा। जिस घर को अपना मान करके जो घर को छोड़ना पड़ जाएगा, जिस संबंध को अपना मान रहे थे अब तक उस संबंध को छोड़ना पड़ जाएगा, जिस जमीन जायदाद मकान दुकान को अपना मान करके अब तक जी रहे थे, यहां तक कि जिस शरीर को अपना मान करके जी रहे थे, इस शरीर तक को क्या हो जाएगा? छोड़ना पड़ जाएगा। तो जिसको अब तक अपना मान करके जीते आए हैं और एक ही झटके में उसे झूठ मान करके छोड़ देना पड़े, उसी को वेदांत की भाषा में मिथ्या कहा जाता है। तो अब तक जो हमारी संगति, संत के अलावा जो हमारी संगति होती है वो मिथ्या संग होता है, और यहां आकर के हम उसकी संगति का प्रयास करते हैं जिसको हमें अंत में सुनाया जाता है, राम नाम सत्य है,
तो अब तक तो हम इस तन का संगति किए, लेकिन तन को चलाने वाले की संगति हमें दुनिया में कोई नहीं सिखाता, केवल संत सिखाते हैं। इसलिए जो संग, जो ज्ञान हमें अपने भीतर में बैठे परमात्मा की संगति करवा दे, जो हमारे भीतर में बैठे हुए रमैया राम की संगति करवा दे, जो हमारे भीतर में बैठे परम ब्रह्म की संगति करवा दे, जो हमारे भीतर में बैठे परमात्मा की संगति करवा दे, उस संगति का ही असली नाम सत्संग है। रामचरितमानस के अंतर्गत जब ये पूछा गया भगवान शंकर से, वह आंख बंद किए बैठे हुए थे भगवान शंकर जी, तो माता पार्वती उसके सामने आती है। माता पार्वती पूछती है कि आप ये आंख बंद करके क्यों बैठे रहते हैं? तो उसको तो चूंकि भगवान शंकर की पत्नी है माता पार्वती, तो उसे तो थोड़ा डांट डपट के भी कोई बात करने का अधिकार है। हम और आप भक्त बन करके, भगवान बन करके उसकी पूजा करते हैं, तो हम लोग हाथ जोड़ के ही खड़े रहेंगे। लेकिन वो धर्म पत्नी है, तो कभी कभी कुछ बात ताना मार करके भी पूछ सकती। तो पूछती है कि आप जो हमेशा ये आंख बंद करके बैठे रहते, क्यों बैठे रहते? भगवान शंकर ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य कुछ काम करता है तो उसके काम करने का अंतिम लक्ष्य होता है कि हमको शांति मिले। कोई व्यापार कर रहा है, कोई धन कमा रहा है, कोई खेती गृहस्थी कर रहा है, कोई नौकरी चाकरी करे, कोई कुछ भी कर रहा है, पाप करे पुण्य करे, लेकिन कुछ भी करने के अंतिम लक्ष्य में वो चाहता है ये काम करेंगे तो इससे हमको शांति मिल जाएगी, यही चाहता है। कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, यहां तक कि कोई शराब पीता है। शराबे पीने वाले से पूछिए शराब क्यों पीते हैं, तो एक ही बात कहेगा, क्या करें, बड़ा टेंशन। एक बोतल जब चढ़ा लेते हैं बड़ा सुकून से सो जाते हैं। अब सुकून से सोता है कि नहीं वो तो पीने वाला जाने, वो हम लोग का विभाग नहीं है। हालांकि वो बेहोशी का नाम शांति देता है, बेहोशी कोई शांति नहीं है। यदि बेहोशी से शांति मिल जाती तो हॉस्पिटल में जितना ऑपरेशन करने वाले का चीर फाड़ होता है, सबको इधर सुंघा करके बेहोश कर दिया जाता है, तो सबको बड़ी शांति मिल जाती होगी। शांति नहीं है, शांति का संबंध बेहोशी से नहीं। शराब पीते हैं आप, भांग पीते हैं आप, गांजा पीते हैं आप, किसी भी तरह का नशा आप करते हैं तो वह नशा आपके मस्तिष्क में जाकर के जो तंतु आपका चैतन्य होकर के, जागृत होकर के दुनिया को समझने की शक्ति देता है, वह नशा आपके उसी मेमोरी पावर को जाकर के एकदम ब्लॉक कर देता है। बस थोड़ी देर के लिए आप बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी होने की अवस्था को ही यदि आप कहते हैं कि हम शांति की चैन पाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बेहोशी का ही नाम यदि आप चैन दे रहे हैं, तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, इधर सूंघते रहिए, बढ़िया से बड़ा सुख मिलता रहे। सुख का संबंध बेहोशी से कहां है भाई? दुनिया की कोई भी नशा किसी को कैसे शांति दे सकता है? दुनिया की कोई नशा किसी को सुख कैसे दे सकता है? हाँ, वो बेहोशी देता है, और उस बेहोशी के क्षण में थोड़ी देर के लिए दुनियादारी, जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। भूल जाने से ये लगता है कि माथा क्या हुआ, टेंशन से दूर हो गया। टेंशन से दूर यदि हो गया तो जब सुबह में फिर नशा फटेगा तो टेंशन धरले है, ये दूर हो गया। जिस टेंशन के कारण आप नशा का सेवन करते हैं, 2-4-5 घंटे के बाद जब नशा उतरा तो अब टेंशन वो धरा हुआ है कि टेंशन चला गया? टेंशन तो धरा हुआ है, वो कहीं गया नहीं ना। हाँ, 2-4 घंटे के कारण बेहोशी में आकर के उस टेंशन को आप भूल गए। टेंशन को भूलना अलग बात है और टेंशन का खत्म होना अलग बात है। टेंशन, नशा से टेंशन थोड़ी देर के लिए भूला जाता है, लेकिन जब आप ज्ञान की नशा पी लेते हो, जब आप भक्ति की नशा पी लेते हो, जिसको कबीर साहब ने कहा राम रस का नशा यदि कोई पी लेता है, जिसको कबीर साहब कहते हैं कोई राम रसिक रस पियहुगे जुग जियहुगे, फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तह रस खाई, चुबे न बुंद अंग नहीं भींजे, दास भवर सब संग लाई, निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई, एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन कोई बिरले पाई, उस
राम नाम का नशा यदि आपके ऊपर चढ़ जाए, इस भक्ति का नशा यदि आपके ऊपर चढ़ जाए, तो वहां दुख को भूला नहीं जाता है, बल्कि दुख को ही समाप्त कर दिया जाता है, दुख को हटा दिया जाता है। तो एक नशा होता है दारू वाला, तारी वाला, जो वो आपके दुख को खत्म नहीं करता है, बल्कि दुख को थोड़ी देर के लिए भूलने की क्षमता पैदा कर देता है। एक होता है ज्ञान का नशा, भक्ति का नशा, ईश्वर का नशा, भगवान का नशा। जिस नशा से क्या होता है कि ये नशा यदि आपको आदत लग जाए, गुरु का नशा यदि आपको लग जाए, भक्ति का नशा यदि आपको लग जाए, साधु संगति का नशा यदि आपको लग जाए, तो फिर वहां बेहोशी नहीं आती, वहां तो इतना जागरण आता है, इतना जागरण आता है कि दुख का पहाड़ भी यदि आपके सामने में पड़ा हुआ है, तो दुख का पहाड़ एक झटके में आपसे दूर हो जाता है और आप सदा सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कोई राम रसिक रस पिए हो, पूछता है लोगों से कि अभी तक तो दारू पीते आया है, तारी पीते आया है। बीच चौराहे पर खड़ा होकर के कबीर साहब से, दुनिया के नशा में डूबने वाले लोगों, विषय के रस में डूबने वाले लोगों, वासनाओं के रस में डूबने वाले लोगों, नशा और दुर्व्यसन के रस में डूबने वाले लोगों, मैं एक महात्मा इस चौराहे पर खड़ा होकर के तुमसे आह्वान करता हूं कि इस नशा के नशेली समाज में कोई है जो राम रस को पीने वाला हो, कोई भक्ति के रस को पीने वाला हो, कोई ज्ञान के रस को पीने वाला हो, कोई ध्यान के रस को पीने वाला हो, जिससे तुम्हें शांति तक पहुंचाया जा सके, कोई है तो बोलो। लोगों ने प्रश्न किया कि दारू तारी पीने से थोड़ी देर के लिए टेंशन दूर हो जाता है, आपका वाला पिएंगे तो इससे क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं, थोड़ी देर के टेंशन को भूलने की बात छोड़ो, कोई राम रसिक रस पियोगे, यदि पी लिए तो होगा क्या? पियोगे जुग जियोगे। यदि इसको पी लोगे तो जुग जुग तक एकदम आनंद पूर्वक जियोगे।